हेलो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे रैखिक समीकरण युग्म को ग्राफीय विधि से हल करना। अब हम देखते हैं कि यदि एक रैखिक समीकरण युग्म हमारे पास है a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 तथा a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0, ये एक रैखिक समीकरण युग्म दिया है हमें। अब हम देखते हैं इसको हम कितने तरीके से हल कर सकते हैं। तो इसका केस फर्स्ट, मतलब पहले तरीके से इसे किस तरीके से हल कर सकते हैं। यदि a1/a2 इज़ नॉट इक्वल टू b1/b2, तो समीकरण का युग संगत होगा और उसका केवल एक ही अद्वितीय हल होगा तथा निरूपित रेखा एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं। इसका मतलब हुआ कि यदि a1/a2 इज़ नॉट इक्वल टू b1/b2 है, तो इस समीकरण का केवल एक ही हल होगा। यानी कि ये जो हम दो समीकरणों को हल करेंगे तो इनका केवल एक ही बिंदु ऐसा आएगा जो इन दोनों रेखाओं को काटेगा। तो हम इसका एक उदाहरण देखते हैं कि x प्लस 3y बराबर 6 और 2x माइनस 3y बराबर 12। तो हम टेबल बनाते हैं इसकी x और y। यहाँ से हमने y की वैल्यू निकाल ली है 6 माइनस एक्स अपॉन 3। अगर हम x की वैल्यू 0 रखते हैं तो y की वैल्यू हमारे पास कितनी आएगी 6 माइनस 0 अपॉन 3, यानी 6/3 मतलब 3 2 जा 6। इसी प्रकार यदि हम x की वैल्यू यहाँ पे 6 रखते हैं तो हो जाएगा 6 माइनस 6/3 मतलब 6 माइनस के 0 में किसी भी संख्या का भाग देते हैं तो वो 0 ही आती है। इसी प्रकार हम दूसरे समीकरण से देखते हैं टेबल। तो x और y की वैल्यू निकालेंगे तो हो जाएगी 2x माइनस 12/3। तो यहाँ पे अगर हम x की वैल्यू 0 लेते हैं तो x की वैल्यू 0 लेंगे तो 2 इंटू 0, तो ये पूरा टर्म 0 हो जाएगा। तो क्या आ जाएगा माइनस का 12/3, तो 3 4 जा 12, तो माइनस का 4 आ गया। इसी प्रकार अगर हम x की वैल्यू 3 रखेंगे तो क्या हो जाएगा 2 इंटू 3 मतलब 2 तिया 6, 6 माइनस 12, 6 में से हमने 12 घटाया यानी 12 माइनस का, तो यहाँ बचेगा माइनस का 6, तो माइनस 6/3, तो 3 2 जा 6। इस तरीके से माइनस का 2 आ गया। अब हम इसका ग्राफ बनाते हैं तो देखते हैं कि ये x अक्ष है, ये y अक्ष है। तो हमने x अक्ष पर नंबर बना लिए, y पे बना लिया। हम देखेंगे x पर 0, तो x पर 0 है तो यहीं रहेगा और y पे कितना चलना है हमें 2, तो ये पॉइंट हमारा ये बन गया 0,2। इसी प्रकार हम अगर x पर 6 चलते हैं तो x पर 6 चलेंगे तो 1 2 3 4 5 6, और y पे कितना चलना है हमें 0, तो y पे 0 चलना है तो यही लाइन रहेगी। तो ये हमारा एक बिंदु हो गया 6,0। इसी प्रकार हम दूसरे वाले टेबल से देखते हैं कि x की वैल्यू हमारे पास कितनी है 0, तो x पे हमने 0 चल लिया ये गया, और x की वैल्यू कितनी चलनी है y की कितना चलना है माइनस का 4, तो ये वाला पॉइंट हमारा हो गया 0, माइनस के 4। इसी प्रकार x की वैल्यू हमें लेनी है 3 और y की माइनस के 2। x पर 3 चलेंगे तो 1 2 और 3, ये चल रही है हम 3, और y पे हमें कितना चलना है माइनस का 2, तो y पे चलेंगे माइनस के 1 माइनस का 2, तो ये बन गया हमारा 3, -2। अब हम इन दोनों लाइन को मिलाते हैं तो ये एक ही बिंदु पर काटते हैं। वो कौन सा बिंदु है 6,0। तो इससे हमें पता चलता है कि ये दोनों लाइन एक दूसरे को क्या करती हैं प्रतिच्छेदित करती हैं। तो इन रेखाओं का केवल एक ही हल होगा। अब हम देखते हैं इसका दूसरा केस सेकंड में क्या होता है। यदि a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2, तो समीकरण संगत होगा और उसके अनेक हल होंगे तथा समीकरण युग्म एक ही रेखा को निरूपित करेगा। इसका मतलब क्या हुआ कि ये a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2, तो समीकरण संगत होगा। इसका मतलब समीकरण का कोई ना कोई हल होगा। और इसमें बता रहा है कि इसके अनेक हल होंगे, और ये दोनों रेखाएं कैसी होंगी संपाती रेखाएं होंगी। संपाती रेखाएं जो एक दूसरे को पूरी तरीके से आगे मिलती हैं। यहाँ पे भी हमने इसका एक उदाहरण ले लिया है 2x प्लस 3y बराबर 9, और ले लिया हमने 4x प्लस 6y बराबर
18। अब हम देखते हैं यहाँ से x और y में हमने टेबल बना लिया। अगर हम x की वैल्यू 0 लेते हैं तो y की वैल्यू हमारे पास 3 आती है, और अगर x की वैल्यू हमने 4.5 ली है तो y की वैल्यू हमारे पास 0 आएगी। इसी प्रकार अगर हम दूसरे वाले समीकरण से देखें तो यहाँ पे अगर x की वैल्यू 0 है तो y की वैल्यू हमारे पास कितनी आ रही है, 3। और अगर हम देखते हैं कि x की वैल्यू 3 है तो अगर x की वैल्यू यहाँ 3 रखेंगे तो y की वैल्यू 1 आएगी। अब हम इसका ग्राफ देखते हैं तो हमने सबसे पहले देखा 0 बना लिया। इसी प्रकार हमने देखा कि हमें y पे कितना चलना है, 3, तो 3 चल रही है। बिंदु हो गया हमारा 0,3। और दूसरा हमने देखा है 4.5, तो ये हो गया हमारा 4.5। x पर y पे 0 चलना है तो ये पॉइंट हमारा यही हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 4.5, इसी प्रकार हम दूसरे समीकरण से देखते हैं 0,3, तो ये तो यही रहेगा 0,3। दूसरा है 3,1, तो 3 ये हो जाएगा, और x पे 3 चल रही है और y पे 1 ये हो गया। तो जो इससे लाइन बन रही है ये दोनों लाइन एक दूसरे को पहली लाइन खींच दी, इसी प्रकार दूसरी लाइन भी इसी के ऊपर आएगी पूरा। तो इन रेखाओं को ही बोलते हैं हम संपाती रेखाएं। केस थर्ड, इसमें क्या होता है कि यदि a1/a2 बराबर b1/b2 इज नॉट इक्वल टू c1/c2 तो समीकरण युग्म असंगत होगा, मतलब इस समीकरण का कोई हल नहीं होगा, तथा समीकरण युग्म दो समांतर रेखाओं को प्रदर्शित करेगा। दो समांतर रेखाओं को प्रदर्शित करने का मतलब है कि जो रेखाएं कभी भी एक दूसरे को नहीं काटती हैं, चाहे इन रेखाओं को कितना भी लंबा बना दिया जाए। तो इससे हम क्या देखते हैं कि इसका भी उदाहरण देखते हैं कि x + 2y -4 बराबर 0। दूसरा हो गया हमारे पास 2x + 4y -12 बराबर 0। तो x और y में हमने इसकी एक टेबल बना दी। तो अगर हम x की वैल्यू 0 रखते हैं तो y की x की वैल्यू में 0 यहाँ रखेंगे तो y की वैल्यू हमारे पास 2 आती है। और अगर हम y और दूसरी अगर x की वैल्यू अगर हम 4 रखते हैं तो हमारे पास y की वैल्यू 0 आ जाती है। अब हम देखते हैं दूसरे वाले समीकरण से। दूसरे समीकरण में क्या है कि अगर हम x की वैल्यू 0 रखते हैं तो y की वैल्यू कितना आ रही है, 3। और अगर x की वैल्यू अगर हम 6 रखते हैं तो y की वैल्यू हमारे पास कितनी आएगी, 0। अब हम इससे देखेंगे ग्राफ। तो पहले वाले पॉइंट से हम ग्राफ बनाते हैं 0, तो 0 तो यही रहेगा, और y पे हम चल रही है 2, तो ये हो जाएगा 0,2। इसी प्रकार अगर हम देखेंगे x की वैल्यू कितनी है, 4, तो 1 2 3 4 चल रही है, और y की वैल्यू 0 है तो ये पॉइंट यही रहेगा, तो ये हो जाएगा 4,0। इसी प्रकार अगर हम देखें कि x की वैल्यू हमारे पास दूसरी कितनी है, 0, तो 0 ये गया, और y पे कितना है 3, तो 3 ये गया। और इसी प्रकार अगर हम देखें x की वैल्यू कितनी है, 6, तो 6 चल रही है x पे, y की 0, तो ये हो गया। तो पहले वाले की दोनों लाइन हम मिला दी, 0,2 और 4,0, इससे हमने ये लाइन बना दी। और दूसरे वाले समीकरण के पॉइंट आए हैं हमारे पास 0,3 और 6,0, तो 0,3 और 6,0 इन दोनों को ही मिला दी, तो ये दोनों एक समांतर रेखाएं हो गई।